नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी पर्व पर सुनी जाने वाली लड्डू गोपाल की कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, मोहन, बंशीधर, श्याम, कान्हा, लेकिन एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी कृष्ण भक्त थे। उनके पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक फोटो थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे और उन्हें छोड़कर वे कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा वे कथा करके रोज वापस लौटकर आ जाया करेंगे, वह भगवान जी का सेवा नियम नहीं छूटेगा। और उन्होंने अपने पुत्र को भी समझा दिया था कि जब मैं टाइम से घर न आ पाऊं तो भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे ऐसा कहकर चले गए। जब कुंभन दास जी घर नहीं आए तो रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब रघुनंदन रोते हुए ठाकुर जी को पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ठाकुर जी को भोग लगाते हुए देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर घर आने पर रघुनंदन से पूछा, बेटा तूने भगवान को भोग लगाया? रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी। उन्होंने प्रसाद की थाली मांगी तो पुत्र ने कहा, पिताजी ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा और ठाकुर जी के नाम लगा रहा है। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और फिर रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाता। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने ही खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। रघुनंदन ने ठाकुर जी को भोग की थाली लेकर पुकारा तो ठाकुर जी भोग लगाने के लिए बाल रूप में बैठकर लड्डू खाने लगे। एक लड्डू तो उन्होंने खा लिया था और दूसरा हाथ में ले रखा था। खाने की तैयारी में ही थे। इतने में कुंभन दास जी घर आ गए और अचानक छिपकर ठाकुर जी को देखने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी ने एक लड्डू तो खा लिया था और दूसरा उनके हाथ में था कि वे वही मूर्ति रूप में समा गए। उसके बाद से ठाकुर जी को लड्डू गोपाल के रूप में ही पूजा जाने लगा। यही कारण है कि तब से लेकर आज तक लड्डू गोपाल के रूप में भी ठाकुर जी की पूजा होती रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।